2 लाख रुपए? अंकल खैर तो है, ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या मैं इस दाढ़ी के साथ झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे बाप ने मुझसे पैसे लिए थे तो मैं कह रहा हूँ। रुके 1 मिनट, मैं उनकी डायरी उठाकर लाता हूँ। अब्बा जी की डायरी में तो लिखा है कि आपने 1 लाख रुपए देने हैं उनके, और आप कह रहे हैं कि... देखो फरहान बेटे, जब 15 दिन पहले ये लाख रुपए मैं वापस करने आया था तो तुम्हारे वालिद साहब ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे इलाज के लिए। इलाज पे? तो फिर उन्होंने डायरी में लिखा क्यों नहीं? उनकी तो आदत थी सारा हिसाब किताब लिखना। अब ये मुझे तो नहीं पता, भले का तो जमाना ही नहीं है भाई। अगर तुम्हारी नीयत नहीं है पैसे देने की तो साफ साफ बता दो, बाप की कब्र ही भारी करोगे। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह माफ करे, क्यों नियत नहीं है? ठीक ही कह रहे होंगे आप। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। हैरत की बात है, जनाजे पे जब पूछा किसी का कुछ देना तो नहीं, तब तो इन्होंने नहीं कहा, और अब्बा जी की डायरी में भी कहीं नहीं लिखा इनको पैसे देने का। अब उनके फौत होने के हफ्ते बाद ये डिमांड कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। कमाल है। शब्बीर, ये 2 मन कॉटन लोड करवाओ और चौधरी साहब के कारखाने भिजवाओ। हाँ भाई अकरम मियाँ, सुनाओ, हफीजुल्लाह के कितने पैसे देने हैं तुमने? जनाब 1.5 लाख रुपए देना है। क्यों, रिकवरी के लिए भेजा है क्या उसके बेटे ने? और नहीं नहीं, अभी लोहा गर्म है, चोट बड़ा असर करेगी, फायदा उठा लो। क्या मतलब भट्टी साहब, कैसा फायदा? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, इससे पहले कि उसका बेटा तुमसे पैसे लेने आए तुम उसके पास पहुंच जाओ कि उसके बाप ने उल्टा तुम्हारे पैसे देने हैं। अब हफीजुल्लाह कब्र से उठ के तो बताने से रहा बेटे को। वाह भाई वाह, भट्टी साहब क्या आइडिया दिया है, कसम से मजा आ गया। मजे तब लेना जब पैसे हाथ में आ जाएं। अब देर ना करना, आजकल में ही पहुंच जाना उसके पास। हफीजुल्लाह, ओ हफीजुल्लाह, हफीजुल्लाह, ओ हफीजुल्लाह। क्या हो गया अकरम भाई, ऐसे आवाजें क्यों दे रहे हैं? आपको नहीं पता कि अब्बू के हफ्ता पहले ही डेथ हो चुकी है? डेथ हो चुकी है तो मैं क्या करूं? उसने पैसे देने थे मेरे पूरे 2.5 लाख रुपए, अब वो कौन देगा? 2.5 लाख? लेकिन मुंशी तो आज सुबह ही बता रहा था कि शेख अकरम भाई ने 1 लाख रुपए देना है अब्बा जी का। मुंशी तुम्हारा बुढ़ा हो चुका है, उसे अपना होश नहीं तो पैसों का क्या पता होगा। खैर 10 तारीख थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, उसे 1 लाख के साथ 2.5 लाख उधार लिया था तुम्हारे अब्बा जी ने मुझसे। अजीब बात है, 2.5 लाख लिया उन्होंने आपसे और मुझसे एक दफा भी जिक्र नहीं किया, और ना ही डायरी में लिखा। देखो भाई, बाप का कर्ज अदा करना बेटे की जिम्मेदारी बनती है, अगर नहीं करोगे तो अगले जहां वसूल करेंगे, बख्शने वाले तो हम भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, करता हूँ कुछ। हाँ भाई, क्या लगता है दे देगा पैसे? हाँ हाँ बिल्कुल दे देगा। शक्ल नहीं देखी थी तूने उसकी? हाँ, शक्ल से तो लग रहा था कि बाप की कब्र भारी नहीं करेगा। वो तो वैसे भी नहीं होनी थी, तुझे पता तो है अच्छी तरह। हेलो। हाँ अकरम मियाँ, क्या बना? हुई मुलाकात उसके बेटे से? जी जी भट्टी साहब, हो गई है, अभी वहीं से ही आ रहा हूँ। क्या कहता पैसे देने का? कहीं इनकार तो नहीं कर दिया? इनकार कैसे करता, हमने बात ही ऐसी की है कि सर के बल चल के आएगा देने। बस पैसों का इंतजार है अब। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटे, रो क्यों रहा है तू? रोना आता है अम्मा जी, क्या करूं? ऐसे बेहिस लालची लोग हैं। अब्बा जी का कर्जा देना था, उनकी डायरी में सब लिखा हुआ है, लेकिन उनके फौत होते ही उल्टा मुतालबा शुरू कर दिया कि पैसे देने नहीं बल्कि लेने हैं। ओहो, ये तो वाकई गलत बात है। फिर अब? फिर क्या, बाप की कब्र पे बोझ का ताना देने लग जाते हैं। सारी सेविंग्स तो उनके इलाज पे लग गई, कुछ भी नहीं बचा पीछे, और दुकान भी सही नहीं चल रही। क्या करूं, दुकान बेच दूं? पागल हो गया कि दुकान क्यों बेचेगा? उनकी निशानी है ये, और हमारे रोजगार का जरिया भी। लेकिन इन झूठों का कर्जा कैसे उतारूं फिर? ये तो रोज रोज आके तंग करने लग गए हैं। कुछ 2 तोले का जेवर पड़ा है, मैं वो उठा देती हूँ, उसे बेच कर उतार दे, और क्या कर सकते हैं। ये अंकल पूरे 2 लाख रुपए हैं जो आपने कहे थे,
उम्मीद है इसके बाद आपकी तरफ से अब्बा जी के सर पे कोई कर्ज नहीं रहेगा। नहीं नहीं, इसके बाद क्या कर्ज रहना, मेरे पैसे मुझे मिल गए, मेरी तरफ से खाता क्लियर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और अब्बा जी के लिए दिल में कोई बात ना रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलो शुक्र है तुम गैरतमंद औलाद थे जो बाप का कर्ज अदा कर दिया, वरना बेचारे पे बोझ रहता। ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अब्बा जी को कर्ज से आज़ाद करूं। बाकी नियतों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है। क्या ये है इंसानियत? लालच में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि आखिरत को भूल बैठते हैं। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।